आप शुरू कर सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितां सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्य कृष्ण प्रेष्ठाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं जः प्रकाश वितीर्य प्रचारं कृत्वा साधु भगवत्पादाय ते नमः। मुखं करोति वाचा हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे आपने अवसर दिया भगवद्गीता के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 23। यत्र काले तो आवृत्तिं च एव योगिना प्रयात यान्तिं तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। यत्र काले आवृत्तिं च एव योगिना प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। यत्र काले आवृत्तिं च एव योगिना प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। उच्चारण करना चाहेंगे उमा सारस्वत माता जी। उमा की उषा रिसाइटेशन करना चाहेंगे उषा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यत्र काले आवर्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतऋषभ। धन्यवाद। अन्य कोई भक्त? ठीक है, आगे। यत्र जिस काले समय में तू तथा अनावृत्ति वापस न आवृत्ति वापसी च एव योगिना एवं मतलब निश्चय ही योगिना विभिन्न प्रकार के योगी
प्रयाण करने वाले यान्ति प्राप्त करते हैं, तम उस काल को वक्ष्यामि कहूंगा। भरत ऋषभ, हे भरतों में श्रेष्ठ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद, ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तात्पर्य, परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सकें कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार को में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार जहां पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। एक बार अनुवाद पढ़ रहा हूं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो यहाँ से अध्याय में काफी सारे थीम हैं और इस अध्याय का नाम जैसे क्या है, भगवत प्राप्ति। तो अब यहाँ पर इस अध्याय की शुरुआत में भगवान ने बताया कि भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं, है ना? कैसे करते हैं, कोई बताएगा भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं? अभी तक 22 श्लोकों पर चर्चा हो सकी, तो कई बार इस चैप्टर में भगवत प्राप्ति के लिए भगवान ने अलग अलग तरीके बताए हैं। तो स्वाति सुनार माता जी बताएंगे कि एक तरीका क्या है भगवत प्राप्ति करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनन्य भक्ति से भगवत प्राप्ति हो सकती है? अरे नहीं, इस चैप्टर से। ओके, सेकंड कौन है? सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा कॉन्शियसनेस भगवान कृष्ण का साथ रहे और शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करें, तभी वैकुंठवास में जा सकते। आंसर सही है, बट हम इस चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर का नहीं है, आउट ऑफ चैप्टर। ओके, नेक्स्ट कौन है? फिर स्वाति माता जी का आते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, शरीर छोड़ते वक्त जो भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, तो अंत काल में जब याद करते हैं तो भगवत प्राप्ति होती है और उसके अलग अलग विधियां उन्होंने बताई है। यस, इस चैप्टर में क्या बताया है, जब शरीर छोड़ेंगे तब हम क्या स्मरण करते हैं। अगर हमने उस समय भगवान कृष्ण का स्मरण कर लिया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर जहाँ स्मरण किया वहां पर, है ना। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो दिल्ली जाना है तो दिल्ली के प्लेन में चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं चढ़े तो फिर हैदराबाद, बैंगलोर जिसके प्लेन में चढ़ेंगे वहां पर फिर हम पहुंच जाएंगे। जस अंते नारायण
तो ये क्या है, हमारा टेस्ट है। जैसे अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, है ना, समर कैंप भी चल रहा है, बट काफी लोग एग्जाम्स के चलते नहीं आ पाए, तो सबके एग्जाम्स होते हैं। हमारा एग्जाम क्या है, अंते नारायण स्मृति, और ये एग्जाम कभी भी आएगा बिना किसी नोटिस, एक सरप्राइज टेस्ट की तरह आएगा। तो वी शुड ऑलवेज भी, हमें हर समय इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे प्रभुपा जी एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं, जैसे तोता होता है, तोता पैरट रिपीट करता है, जैसे जो हम जो भी बोलते हैं ना वो पैरट रिपीट करता है ना। पैरट जो है वो मिमिक्री करने के लिए काफी उनकी एक विशेषता होती है। तो अगर आप हरे कृष्णा बोलेंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे, बट जैसे उसका आप गला दबा देंगे तो वो क्या बोलेगा, कैं 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 कैं, है ना, वो हरे कृष्णा नहीं बोलेगा। तो हम अभी स्वस्थ हैं, हाँ, सुबह उठ जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करके, मॉर्निंग वॉक करके अच्छे से खा पी के आते हैं, हम जब करते हैं अच्छा है। बट जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हम वास्तव में कृष्ण का स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो हमारा क्या है, टेस्ट है। अभी जो क्या है, अभी प्रेपरेशन है ना, ट्रायल ट्रायल पीरियड में हम फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। माया प्रतिदिन लाखों एग्जाम्स लेती, प्रतिदिन प्रति क्षण, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में किसी के पास अगर कोई कैलकुलेटर ओपन कर सकता है, थोड़ा अगर कैलकुलेशन करे, 24 घंटे में 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 मिनट्स हो गए, एंड इंटू 60 करेंगे तो सेकंड्स हो जाए, तो कितना हो जाएगा, 24 इंटू 60 इंटू 60, कोई चैट पे डाल सकता है, तो उतने सेकंड्स हैं, है ना। और एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, है ना। देखें कितना होता है, 24 इंटू 60, हाँ, ये इंटू 1000 करके डाला है क्या माता जी आपने? नहीं प्रभु जी, इंटू 1000 नहीं किया। ओके, तो अगर 1 2 3 4 86,400, और अगर आप इनको 1000 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8,64,00,000 मिली सेकेंड्स। देखिए, है ना, कितना समय, 8,64,00,000 मिली सेकेंड्स। इतने टेस्ट है पूरे दिन में हमारे लिए माया के, क्योंकि जो डेथ आती है, जब मृत्यु आएगी किसी को एक्सपीरियंस तो नहीं है, देखा ही होगा, बट भगवान उस श्लोक में लिखते हैं, अंत काले जो मामेव स्वर्ण मुक्त क्लेवरम, जो अंतिम क्षण में, है ना, तो जब डेथ का आखिरी क्षण होगा, आखिरी क्षण मतलब आखिरी सेकंड नहीं है, वो मिली सेकंड से भी रिफाइन, मतलब हमारा जो यूनिट है वो तो मिली सेकंड तक ही है, बट भगवान के सिस्टम में अगर उससे भी कोई फाइन यूनिट है, तो उस क्षण में जो स्मरण होगा तब होगा। हो सकता है कि 1 सेकंड पहले भगवान कृष्ण का हो, बट आखिरी मिली सेकंड में किसी और चीज का हो जाए, समझे ना। तो मिली सेकंड में अगर आप लोगों तो 8,64,00,000 हमारे टेस्ट हैं, है ना। हर सेकंड हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, और जिस क्षण भी हम भगवान या भगवान की सेवा या भगवान के भक्त या भगवान की कथा के अलावा कुछ और स्मरण कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में नहीं है, तो हम फेल ही हो रहे हैं। देखिए कितना टेस्ट है, ठीक है। तो वो एक थीम था जिसमें भगवान बता दी भगवत प्राप्ति कैसे करते हैं। फिर आगे जब चैप्टर आगे बढ़ता है तो फिर आगे कई प्रकार की थीम्स चेंज होती हैं, बट इसके अराउंड ही रहती हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे करना। फिर भगवान बताते हैं, अच्छा मेरे धाम कैसे आओगे, मेरा धाम कैसा है, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वत, फिर ये जगत की व्याख्या करते हैं। एक बार मेरे धाम में आ जाओगे तुम वापस नहीं जाओगे, फिर उसका आश्वासन देते हैं। फिर एक अलग एंगल समझाते हैं, अच्छा अगर तुम इस संसार में पड़े रहे तो फिर ब्रह्मा जी के काल तक पड़े रहोगे, फिर वो एक एंगल से समझा रहे हैं। तो भगवान बहुत जीवात्मा का हमें समझाने का प्रयास कर, तो अभी एक नया यहाँ पर एक शुरू हो रहा है कि अलग अलग काल में
शरीर त्यागने से कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि वो व्यक्ति भगवधाम जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर तो हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि वो तो फिर नेक्स्ट श्लोक है, जो कल श्लोक लेंगे वो डिटेल में बताएं। बट हम ये चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के काल। तो यहाँ पर जब काल शब्द आता है तो काल शब्द का अर्थ मृत्यु भी होता है और काल शब्द का अर्थ समय भी है ना, काल और समय। तो काल जो समय है वो भगवान स्वयं है। तो देखिए इस संसार में ना लोग क्या कहते हैं कि दिन रात तो भगवान ने बनाया, फिर आप कालों में भेद क्यों कर रहे हैं? अगर किसी साइंटिस्ट, दार्शनिक या किसी बाहरी व्यक्ति को अगर आप ये श्लोक पढ़ा दें तो बोलेगा लो जी, ये हिंदू धर्म वाले लोग है ना, जात पात, वर्ण आश्रम, ऊंची जाति नीची जाति, इसके आधार पर तो भेद करते ही थे, इंसानों में तो भेद करते ही थे। इन्होंने तो अब टाइम को भी नहीं छोड़ा, टाइम को भी भेद कर डाला। ये समय अच्छा है, ये समय बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मुहूर्त अच्छा है, फलाना ढिमकाना, इन्होंने तो समय तक को भी नहीं छोड़ा। क्या ये धर्म है ना? जब बुद्धिस्ट धर्म लोग बुद्ध आए थे तो उस समय यही तो हो रहा था, कलयुग शुरू हो गया था। और कलयुग शुरू हो गया था, ब्राह्मण जो है वो करप्ट होने लगे थे। इसका पीछे का बैकग्राउंड में तो नहीं जाएंगे। तो ब्राह्मण करप्ट हो रहे थे, वो वेद पाठ उसका जो नॉलेज था वो डिमिनिश हो रहा था, और डिमिनिश हो रहा था। किसी के पास कुछ आंसर, डायरेक्ट आंसर नहीं थे, वो अपनी मर्जी चलने लगे। तो सबसे पहले कि हाँ, हिंदू धर्म में तो क्या है, जात पात है ना, जातिवाद है और कई प्रकार के भेदभाव है, तो हिंदू धर्म अच्छा नहीं है। तो लोग सब हिंदू को धर्म को त्याग रहे थे और किस तरफ जा रहे थे, बौद्ध धर्म में वो अपना रहे थे। जब कौन सी एरा में आए थे वो, उस एरा में ऐसा। और हुआ क्या, फिर उसके बाद से कभी ये एस्टैब्लिश हुआ ही नहीं कि क्यों ये विभाजन है। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, गुण कर्म जो विभाजन है वो साइंटिफिक, इट्स ऑन बेस्ड ऑन क्वालिटीज एंड एक्शंस, नॉट ऑन किसी की जाति क्या। जस्ट लाइक जैसे अगर हाई कोर्ट का कोई जज है, अगर कोई हाई कोर्ट का जज है तो ऐसा नहीं कि उसका बेटा भी हाई कोर्ट का जज ही बने, है ना। अगर उसमें क्वालिफिकेशन है तो बनेगा, अगर नहीं है तो नहीं बन पाए। तो इट्स बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। तो इस प्रकार से विभाजन हुआ। तो अगर आप श्लोक पढ़ाएंगे, श्लोक में भी बता रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के काल है, कोई काल अच्छा है, कोई काल मतलब कोई समय है वो अच्छा नहीं है। समझ, थोड़ा बाहर डिस्टर्बेंस। तो बट आप देखिए इस संसार में हम ना हर चीज समय के अनुसार करते हैं। कई सिस्टम ऐसा बोलते हैं कि क्यों समय के अनुसार आप जो है इसका विभाजन कर रहे हैं, ना दिन रात तो सब भगवान ही बनाया है, तो ये अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, सब अच्छा है। लेकिन संसार की चीजें ऐसा नहीं चलता। संसार में हर चीज का समय है। आप सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका समय है। ऐसा होता नहीं कि किसी भी समय उठ के करने लगते, है ना। हम दवा लेते हैं, दवा लेने का भी जब डॉक्टर देता है तो देता है ना कि ये सुबह खानी है, शाम को खानी है, खाली पेट खानी है, जैसे खानी वैसे, है ना। हम भगवान की आरती करते हैं तो आरती किसी भी समय कर लेते हैं, है ना, प्रॉपर टाइम पे करते हैं, है ना। हम अपना धंधा करते हैं, जॉब जाते हैं, तो क्या वो ऐसे ही हम किसी भी समय कर लेते हैं? एक समय होता है। कोई बोले नहीं दिन रात सब एक है, सब भगवान ने बताया, क्या भेद है। तो कोई व्यक्ति रात को दुकान खोल के बैठ जाए तो चलेगा क्या उसका? नहीं, है ना। प्रॉपर टाइम पे वो खोलता है, 9 बजे खोलेगा, रात को 7-8 बजे बंद करेगा, फिर ही तो काम चलेगा उसका, है ना। लोग विवाह के कार्य, विवाह शादियां होती हैं, गृह प्रवेश होते हैं, विभिन्न प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो पूजा में क्या करते, किसी भी दिन पूजा रख लेते नहीं, पंडित के पास जाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, तिथि निकालते हैं, फिर उसके ऊपर फिर आयोजन करते हैं, है ना। और दिन ही नहीं निकालते, दिन में भी मुहूर्त होते हैं, 48 मिनट्स के एक मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त निकालते हैं कि इस पर्टिकुलर दिन में भी कौन सा समय उचित है, कितना डिटेल में जाते हैं। तो जब संसार की हर एक वस्तु समय पर चलती है ना, हर चीज करने के उपयुक्त समय होता है।
ऐसा नहीं कि कुछ भी करते हैं। स्टॉक प्राइस, हाँ, जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें इस बात का ध्यान होगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह उठे, चाय की चुस्की ली, चलो जी आप स्टॉक खरीदते हैं, बटन दबाया, लाखों रुपए के स्टॉक, ऐसा होता है नहीं ना। जो स्टॉक मार्केट में जो इनका जो करते हैं, जो इसके जानकार हैं, वो जानते हैं कि कौन सा समय उचित है, कब प्राइस अब ऊपर होते हैं, कब प्राइस नीचे होते हैं, और सिर्फ समय के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार डील की जाती है। उसी प्रकार डॉक्टर्स हैं या फिर पढ़ाई है, पढ़ाई देखो माता पिता कहते हैं सुबह उठ के पढ़ने, सुबह उठ के पढ़ो, ज्यादा हम समझ कर पाते हैं, जितना हम दिन में पढ़ेंगे रात को पढ़ेंगे उतना स्मरण नहीं रहेगा। तो पढ़ाई करने का भी समय, जब हर संसार में हर एक चीज का समय है, तो और पर भक्ति का तो भक्ति की, जब भक्ति की या जब स्पिरिचुअल चीजों की बात आती है तब लोग कहते हैं नहीं जी सब समय एक है। जब भक्ति की बात आती है तो सब एक हो जाता है, और जब अपनी बात आती है तो सब अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों जी? हाँ। लोग कहते हैं आप तो भक्त हैं, आपको भेद नहीं करना चाहिए, आप में तो कोई क्रोध अहंकार नहीं होना चाहिए, आप तो सबको समान देखना चाहिए। और जब खुद की बात है, खुद तो भेद करते हैं, है ना, मेरा बेटा वो तेरा बेटा। तो जब भक्ति की बात आती है तो सबके पता नहीं कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आ जाते हैं कि सब एक, ऐसा नहीं है ना। भगवान ने हर चीज सोच समझ के बनाया। भगवान ने भगवान ने अच्छा समय बनाया है और बुरा समय भी बनाया है ना। शुभ मुहूर्त बनाया है ताकि जो अच्छे लोग हैं वो अपना कार्य कर सके, और दूसरे प्रकार के समय भी बनाए ताकि जो लोग ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या फिर ऐसे प्रकार की चीज को भी तो अपॉर्चुनिटी मिले ना, क्योंकि वो भी तो भगवान की संतान है। भगवान तो सबको समान अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण का जो वाइंडी का पास्ट टाइम, भगवान जी जब कृष्ण इस धराधाम से अप्रकट हुए तो कैसे हुए? एक आदिवासी ने तीर छोड़ा, वो तीर धूम धाम के भगवान के अंगूठे में लगा, लगा भी नहीं था, टच ही किया था, और भगवान अप्रकट हो। तो लोग कहते लो जी देखो कृष्ण, तुम्हारे कृष्ण, है ना, एक बाण मारने से मर गए, उनके में तो खून भी निकला, उनका तो शरीर भी जलाया गया, तो कैसे भगवान है? वो तो इंसान ही है। तो भक्तगण पूछ रहे भगवान ने ऐसा पास्ट क्यों किया, है ना। कंफ्यूजन कर दे रहे, हमारे ऊपर चिंता बढ़ जाती है कि लेक्चर देने पड़ता है भगवान किसी को इस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए कुरुक्षेत्र में हजारों तीर भगवान को लगे तब कुछ नहीं हुआ, और एक छोटा सा तीर भगवान के अंगूठे में लगा तो भगवान बाइंड, है ना, भगवान प्रकट हो। तो ऐसा नहीं है। तो भगवान क्या कर रहे हैं ना, भगवान एक्चुअली दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अरे जो लोग मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, है ना, जो लोग मुझे नहीं मानते, जो लोग मुझे भूल, जो लोग मुझे मनुष्य एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको भी तो कंटेंट मिले ना कुछ, नहीं तो वो बेचारे प्रूव कैसे करेंगे? कुछ होगा ही नहीं। तो भगवान चलो जो थोड़ा सा मसाला तुम रख लो ताकि तुम लोग भी कुछ ना कुछ करते हो, तो इनडायरेक्ट तो कैसे तुम मेरा नाम ही लोगे। तो ऐसे हैं, तो भगवान सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये हम क्यों बोल रहे थे? हर चीज का समय है उपयुक्त। हाँ, तो भगवान ने अच्छा समय भी बनाया, बुरा समय। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, जो कौन है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, है ना, विधियों में लगे हुए हैं। तो इन्हें बहुत ही या जैसे यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि जो काल शब्द का काल के अधिष्ठाता देव, तो हर काल यानी हर समय के एक अधिष्ठाता देवता होते हैं, है ना। जैसे एकादशी है, एकादशी के अधिष्ठाता देवता है भगवान विष्णु स्वयं। तो एकादशी के दिन अगर कोई शील त्यागता है तो बहुत ही शुभ मान, ऐसा मानते हैं भगवदाम गया है, या फिर एटलीस्ट उच्च लोकों में तो उसकी गति हुई है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में कोई शील त्यागता है तो उसमें भी बहुत शुभ मानते हैं। अगर रात्रि के समय, है ना, कोई आपातकालीन जिसकी मृत्यु हुई है तो बहुत ही इनऑस्पिशियस माना है। तो इस प्रकार समय का बहुत महत्व है, तो स्थान का भी महत्व है। कहते हैं अगर वृंदावन में या किसी धार्मिक धर्म स्थल में अगर शिव को त्यागते हैं तो बहुत उच्च गति प्राप्त होती है। फिर अगर भगवान के धाम वृंदावन, मायापुर, अयोध्या, पंढरपुर ऐसी जगह पर हम करते हैं तो फिर भगवदान प्राप्ति होती है। तो समय स्थान का महत्व है। तो जैसे कर्म योगी हैं, ज्ञानी योगी हैं, अष्ट योगी, तो इनको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी साधना और जब तक ज्ञान ये अर्जित करना पड़ता है कि ताकि ये समय जान सके कौन सा समय उपयुक्त है, कौन सा समय
उपयुक्त नहीं है, और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कुंडलिनी योग होता है जिसमें वो अपने जो शरीर के चक्र होते हैं वो उजागर करते हैं, तो आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठा उठा के अपनी आत्मा को यहाँ पर लाते हैं, अपने कपोल पर लाते हैं, और फिर जब उपयुक्त समय हो जाता है, जब उन्हें लगता है कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, फिर वो अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को स्थानांतरित कर लेते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं। तो ये तो कर सकते हैं, पर जो लोग जो सिद्ध नहीं है, जो अभी परफेक्ट नहीं हुए, तो उनके ऊपर क्या करते हैं, उनकी सफलता उनके अचानक शरीर त्याग करने के संयोग पर है। मतलब फिर जब समय काल परिस्थिति के अनुसार उनकी मृत्यु आएगी, उसके अकॉर्डिंग जब भी जो समय होगा उसमें जो भी संयोग होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें उनका गंतव्य स्थान प्राप्त हो जाए, तो फिर उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे भीष्म पितामह जी हैं, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त हो, तो महाभारत के युद्ध के 9वें या 10वें दिन को अर्जुन उन्हें धराशायी कर देते, तो चाहते तो भीष्म पितामह वहीं पर शरीर छोड़ सकते थे, बट उन्होंने वहां पर बहुत समय का प्रतीक्षा किया। ऐसा था कि उन्होंने उत्तरायण का प्रतीक्षा किया, कब सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है, तो उनका जो काफी उन्होंने प्रतीक्षा किया, फिर जाके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तो उन्होंने भी राइट समय का वेट किया। हालांकि हम प्रवचन के अंत में इसी एग्जाम्पल को या और अन्य कुछ और एग्जाम्पल एक अलग एंगल से देखेंगे, कैसे जो भक्ति अनन्य भक्त होते हैं उन्हें ये चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिए कि यहाँ पर तात्पर्य एक बात सीखने की है कि यहाँ पर जो अन्य योग प्रोसेस हैं वो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि ये कर्म योग है, ज्ञान योग है, या हठ योग है, या अन्य प्रकार के जितने भी हैं, इसमें क्या रिस्क है कि अगर सफलता नहीं मिली तो सारे प्रयास विफल हो जाए, है ना। जैसे विश्वामित्र मुनि थे, तो पहले तप करने बैठे, है ना, तो उन्हें सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले उन्हें डिस्टर्ब करने कौन आई? चैट बोर्ड पे लिखिए। कोई बताएगा कौन आया उन्हें तप करने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने के लिए? ओके, शायद आपको आइडिया नहीं। तो नाम था बूझा मेनका, जैसे मेनका जी आई थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो मेनका जी आई तो विश्वामित्र जी उनके काम वासना मतलब उनके अंदर भ्रमित हो गए, और कई हजारों वर्ष उन्होंने उनके साथ विवाह करके समय बिताया। तो जब उन्हें अपना होश आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने जीवन का इतना जो समय है वो भोग विलास में बिता दिए। तो जब फिर उन्होंने क्या हुआ, फिर से उन्होंने शुरू किया, तो जो उन्होंने तप अर्जित किया था वो खत्म हो गया। उन्होंने फिर तप करना शुरू किया, फिर उन्होंने कई हजारों वर्षों तक तप किया। फिर इस बार कौन आया उन्हें उनकी तपस्या भेजने के लिए? कोई बताएगा इस बार कौन आया था? तो आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो भक्त हैं इस कथा से परिचित नहीं होंगे, तो इस कथा में थोड़ा दूर तो नहीं जाएंगे, पर दीपलता माता की नहीं, उर्वशी जी नहीं आई थी, रंभा आई थी। यस, रंभा तो जब रंभा जी आई तो विश्वामित्र जी उनके पहले हो चुका है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो बोले नहीं अभी मैं काम वासना में नहीं हूँ, आई विल नो। बट उन्हें बहुत क्रोध आ गया, और अपनी क्रोध से उन्होंने तो क्रोध के कारण उनकी तपस्या फिर से क्षीण होगी। तो इन जो मार्ग हैं, ये जो अन्य मार्ग, इसमें क्या होता है कि आप करते हो बट अगर सक्सेस तक नहीं पहुंचे तो आपकी जो तप है वो खत्म हो जाता है। मतलब खत्म तो नहीं होगा, बट अगर कुछ गलती कर दी, जैसे ऋषिगण होते हैं वो लोग, अगर आपने टेलीविजन वगैरह में देखा होगा, तो जब वो श्राप देते हैं तो अपने तपोबल से देते, तो जब वो श्राप दे देते हैं तो उनका तपोबल जो है क्षीण हो जाता है, उनका तप क्या है, क्षीण हो जाता है, उन्हें फिर से तपस्या करनी पड़ती है।
तो अन्य मार्गों में ये है। अब हम चर्चा करते हैं भक्ति की। भक्ति मार्ग में क्या है? तो भक्ति मार्ग में सबसे पहला जो आश्वासन है वो क्या है? नेह अभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते तो क्या कि थोड़ी सी भी भक्ति करने से क्या होगा? धर्मस्य त्रायते महतो। बड़ा 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 जो भी डेंजर है वो उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी भक्ति करने से बड़ा बड़ा डेंजर। बड़ा बड़ा डेंजर क्या है? नरक में जाना, पशु योनि मिलना। तो ये सब क्या है? जो बहुत बड़ा डेंजर है हमारे लिए, तो उससे आप बच जाएंगे। सेकंड, भक्ति जो है प्रिजर्व है। अगर इस जन्म में हमने 5% किया है तो 5% कभी भी क्षीण नहीं होगा। इट इज लाइक एन इटर्नल बैंक अकाउंट जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है ना, कोई हैकिंग नहीं कर सकती। तो भक्ति हमेशा प्रिजर्व है अनटिल अनलेस कि अगर हम कोई वैष्णव अपराध ना करते तो वैष्णव अपराध में भक्ति क्षीण नहीं होती बट ढक जाती है। तो भक्ति इटर्नल बैंक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 आश्वासन है। ठीक है, फिर आगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवद्धाम जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो चिंता नहीं करते कि मैं कब छोड़ूंगा कब नहीं छोड़ूंगा। दे डोंट केयर फॉर, क्योंकि जो कहते हैं कि दिन रात सब एक, ये भगवान के अनन्य भक्तों के लिए है। क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त क्या है? जैसे माता पिता होते हैं, है ना। आपने देखा कि माता पिता बच्चे को ना स्कूटर पे या मोटर बाइक पे लेके जाते हैं। तो छोटा बच्चा होता है, माता बच्चे को अपने गोद में बिठा लेती है ना, पिता स्कूटर चला रहे हैं तो बच्चा के गोद में बैठा है। तो लेडीज तो जनरली वो वन साइड होके बैठती हैं 2 व्हीलर पे और बच्चा गोद में होता है। तो बच्चा मतलब लाइक हैंगिंग पोजीशन में है ना। तो क्या अभी इस अवस्था में हम मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो क्या कोई हैंग करके जाना पसंद करेगा? नहीं। पर बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगता, वो उछलता है कूदता है ऐसे करके जाता है ना। जब वो बाइक पे बैठा होता है तो बच्चा बड़ा मजे में होता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। क्यों? बिकॉज ही इज इन सेफ हैंड्स। उसी प्रकार जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं दे आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ कृष्ण। तो वे जब भगवान के जाको रख के साइयां मार सके ना कोई, तो जो भगवान के हाथों में फिर कौन सा दिन रात समय, भगवान को देखते हैं। और भगवान 8वें अध्याय का कौन सा श्लोक है वो? 12वें अध्याय देखिए। ये देखिए 12वें अध्याय के 6ठे और 7ठे में क्या करें? ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा नन्येन वियोगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्रहर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके मेरा निरंतर ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यहाँ पर एक और लिख रहे हैं, वरा पुराण से श्लोक है। नैयामि परमं स्थानम अचिरादि गतिम विना गरुड़ स्कंद मारोप्य तथा इच्छमनावृता। तात्पर्य यह है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप को रक्षित होता रहता है जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है।
इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपनी अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उभार लेते हैं। तो देखिए भगवान भक्त के लिए स्वयं आते हैं गरुड़ पर बैठकर, कोई और नहीं आता है ना। बाहरी लोगों के लिए कौन आएगा? यमदूत आएंगे। हमारे लिए कौन आएगा? भगवान स्वयं। देखिए भगवान लिख रहे हैं, कृष्णा हिमसेल्फ कम्स टू टेक हिज बिलवड डिवोटी। बट ये किनके लिए है? अनन्य भक्तों के लिए, हमारे लिए। हम अनन्य भक्त की प्रोसीजर में है, वी आर इन द प्रोसीजर, बट अभी हम अनन्य भक्त बने नहीं है। इवन वर्णाश्रम को जो पालन करते हैं वो भी इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम में पालन करते हैं तो हमारी मति संसार में ही रहती है, तो हम एक पाइपलाइन में होते हैं, तो दे आर ऑल्सो नॉट काउंटेड एज अनन्य भक्त, जिसकी चर्चा इस श्लोक में हुई है ना। तो अनन्य भक्त कौन है? भगवान के प्रेमी भक्त है, श्रील प्रभुपाद जी। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 65 में हुआ था। 65 में युद्ध हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान। नहीं 61 में हुआ था। तो उसमें बहुत ही इंडिया बांग्लादेश तो कुछ तो है युद्ध हुआ था। तो उसमें क्या है, कैलकाटा में थे। बांग्लादेश का 71 में हुआ। बांग्लादेश का 71। तो उस समय चलो युद्ध था, किससे भी होगा। तो कैलकाटा में बहुत बमबारी हो रही थी और प्रभुपाद जी बैठे थे। प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे? क्योंकि बम हो रहे थे तो सारे पूरे शहर में क्या था, हाहाकार मच रहे थे। लोग छोड़ के पलायन कर रहे थे शहर से कि अरे हमारे ऊपर ना गिरे। और प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी अपने रूम में कचौरियां तल हो सकता है मान लीजिए आपके शहर में भूकंप आया है और आप कचौरियां तल होगा। मुंबई में कई काफी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पहले, तो मान लीजिए पता चले पुलिस कह रही अरे इस सोसाइटी में बॉम्ब रखा गया, तो क्या होगा? है ना, सब लोग भागेंगे ना। कोई होगा कि नहीं हम तो जी बैठ के आराम से पूरन पोली खाएंगे नहीं, बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी क्या करे? प्रभुपाद जी कचौरियां तल। तो किसी ने अरे स्वामी जी क्या कर रहे हो, बमबारी हो रही है, निकलो। प्रभुपाद बोले क्या करना है निकल के, मर गए तो भगवतधाम जाके कचौरियां तलेंगे, और नहीं हुए तो यहाँ पर तो तली नहीं है, भूख लगे खा लेंगे। तो ये प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी कर सकते हैं। और 1966 में इस्कॉन शुरू हुआ। 1967 में द फर्स्ट टेम्पल सैन फ्रांसिस्को टेम्पल में जो प्रभुपाद जी फर्स्ट विजिट के लिए आए थे, द फर्स्ट विजिट टू सैन फ्रांसिस्को। तो उसमें ऐसे मैचलेस स्टोर फ्रंट था, तो उसमें रखा था। प्रभुपाद जी जैसे अपने रूम में आकर बैठते हैं और भक्तों से वार्तालाप कर रहे, तभी क्या आया? भूकंप आया तो सब भक्त डर गए, हक्के बक्के हो गए थे। प्रभुपाद जी ना आराम से दीवार पर से टक गए और प्रभुपाद जी ना मुस्कुरा रहे हैं। प्रभुपाद जी इज स्माइलिंग। भूकंप आ रहा है, पूरा बिल्डिंग हिल रहा। और कुछ समय बाद भूकंप शांत हुआ। जब शांत हुआ तो भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी आप भूकंप आ रहे हैं, आप स्माइल कैसे कर रहे हैं? हमें आप स्माइल कर रहे हैं, आपको कोई भय नहीं है मृत्यु? कोई बोले नो, भक्त को मृत्यु का कोई भय नहीं। तो प्रभुपाद जी ऐसे भक्तों में ठीक। तो हम वैसे तो 8 बज गए हैं, बट हम ना कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स से देखेंगे कि कैसे जो अनन्य भक्त हैं उन्होंने कैसे कैसे कब कब अपने शरीर को त्यागा और किन किन परिस्थितियों में था। तो हम एक छोटा सा कंपैरिजन है ना, जैसे कर्म योगी हैं, हठ योगी, उन्हें बहुत ही ना अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। ये पहले तो जब तब साधना सिद्धि से ये योग्यता हासिल करेंगे, है ना, योग में सिद्ध बनेंगे, फिर एक उपयुक्त स्थान चुनेंगे, समय चुनेंगे, फिर योग मुद्रा में बैठेंगे, फिर अपने आप को स्थान। इट्स ए वेरी लॉन्ग लेंथी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। वो भगवद गीता में फोटो भी बनी है ना, योगी अपने आप को ऐसे स्थान देते हैं, ठीक है। बट दूसरी तरफ जो अनन्य भक्त उन्होंने कैसे कैसे अपने, तो इसमें एक उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज को जब ये श्राप मिला कि वे, क्या श्राप मिला था? 7 दिन के बाद तक्षक सर्प आकर आपको डस लेंगे और आपकी मृत्यु हो जाए। तो परीक्षित महाराज ने क्या, परीक्षित महाराज पहले तो
काउंटरैक्ट कर सकते थे, इस श्राप को वो काउंटर कर सकते थे, उनमें इतनी योग्यता थी, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इसे भगवान का योजना समझकर इसे एक्सेप्ट किया। सेकंड, उन्होंने तुरंत अपना राजपाट छोड़ा, तुरंत, एक क्षण भी व्यर्थ गवाया। द मोमेंट ही हर्ड कि मुझे श्राप मिला, तुरंत उन्होंने सारे राजसी वस्त्र उतारे, सिर्फ एक कौपीन पहना और कहाँ चले गए, गंगा नदी के तट पर चले गए और साधु संतों से परामर्श किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। फिर तीसरा, वो भागवत सुनने बैठे। चौथा, जब 7 दिन तक सुखदेव महाराज ने भागवत सुना दी, तो सुखदेव महाराज ये देखने के लिए नहीं बैठे कि अब परीक्षित का क्या होगा, कि क्या ये सिद्धि अवस्था को प्राप्त करेगा, भगवतधाम जाएगा, क्या होगा, मेरे शिष्य का, मेरे काउंसिल का होगा क्या। तो सुखदेव महाराज को कोई अटैचमेंट नहीं था, उन्होंने सुनाया और सुखदेव महाराज चल पड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि परीक्षित के साथ। एंड द सेम इज क्वालिफाइड डिसाइपल परीक्षित, जो भागवत सुना एंड ही वेंट इनटू ट्रांस, ही भगवान को तक्षक आए, उन्होंने जला दिया। तो देखिए यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कोई स्थान चुना, कोई समय चुना, है ना, कोई अरेंजमेंट्स किए, कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने आप को बस भागवत यानी भागवत में विलीन कर लिया, है ना। और मृत्यु भी कैसे हुई, एक सर्प के द्वारा। सर्प तो बहुत ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या के प्रतीक माने जाते हैं ना, ईर्ष्या, जेलसी, है ना। तो देखा जाए तो 3rd क्लास डेथ थी। बट परीक्षित महाराज ने क्या किया, भगवान की प्राप्ति, है ना। किससे प्राप्ति, क्योंकि उन्होंने अपना अंत समय भगवान के स्मरण में लगा। दूसरा एक बहुत ही उदाहरण है वृत्रासुर। वृत्रासुर कौन थे, चित्रकेतु महाराज। तो एक बार चित्रकेतु महाराज आकाश में उड़ रहे थे और वो कैलाश के ऊपर से उड़ रहे थे और भगवान शिव प्रवचन कर रहे थे वैराग्य पर, और उन्होंने अपनी माता पार्वती को अपनी गोद में बिठा। तो ये देखकर चित्रकेतु महाराज थोड़े हंस पड़े। अब वो तो भगवान शिव के फ्रेंड हैं, तो उनमें आपस में दोस्ती यार में चलता रहता है। माता पार्वती थोड़ा इसके अरे तुमने भगवान शिव के प्रति अपराध किया, तो उन्होंने उनको श्राप दिया, तो उसे वो डीमन बने, वृत्रासुर। तो वृत्रासुर जब इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, संग की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, तो वृत्रासुर जो हुए थे, वृत्रासुर का जो जन्म हुआ था, उनके जो माता थी, तो वो चाहते थे कि एक ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र का वध करे, क्योंकि इंद्र ने क्या किया था, उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उसका वध कर दिया। और वो माता से थोड़ी सी गलती हो जाती है, उन्हें थोड़ा उच्चारण में गलती हो जाती है, शत्रु की जगह शत्रु बोल देती है। तो उससे क्या होता है, ऐसा पुत्र मिलता है जो इंद्र का वध नहीं करेगा, बल्कि इंद्र के द्वारा जिसका वध होगा। तो वो फिर ऐसे उनकी गलती होगी, तो उससे वृत्रासुर जो इंद्र के द्वारा मारे जाएंगे। तो वृत्रासुर को ने सारी जो है असुर सेना एकत्रित की और देवताओं के ऊपर आक्रमण किया। तो वृत्रासुर इतने विशालकाय थे कि उनके सामने इंद्र के सारे जो अस्त्र शस्त्र थे वो ढेर हो रहे थे, मतलब इनइफेक्टिव, है ना, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तो इंद्र को भगवान नारायण ने क्या दिया था, एक वज्र दिया, जो किसका बना था, दधीचि मुनि की शरीर की हड्डियों से। पर इंद्र ने जब देखा यार इसके ऊपर कुछ काम कर नहीं रहा है, तो इंद्र डाउटफुल थे, अरे क्या ये वज्र इसके ऊपर काम करेगा। तो उस समय वृत्रासुर बोलते हैं कि हे इंद्र, तुम भगवान नारायण पर संकोच कर रहे हो, ये भगवान नारायण का द्वारा दिया हो, ये निश्चय ही काम करेगा, तुम फेंको इसके ऊपर, तुम फेंको इसे। तो काफी डिटेल है, इसको नहीं जाएंगे डिटेल में, बट वृत्रासुर असुर शरीर में होकर भी वो भगवान के भक्ति थे, और इंद्र को बोल रहे तुम विश्वास रखो नारायण भगवान। और जब वो शरीर त्यागते हैं तो वो पूर्ण रूप से अपना मन भगवान कृष्ण के स्मरण में लगा देते। तो वहां पर बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, बहुत सारा उनका संवाद है। ये आता है 6th कैंटो में शायद, तो उसमें द ग्लोरियस डेथ ऑफ वृत्रासुर। तो उसमें उनकी डेथ इतनी ग्लोरियस है, जबकि देखिए कौन है, असुर युद्ध कर रहे हैं, युद्ध भी किनके साथ, देवताओं के साथ, है ना। तो तब भी उनके लिए चैप्टर है डेडिकेटेड भागवतम, द ग्लोरियस डेथ ऑफ वृत्रासुर। तो भक्तों को समय स्थान नहीं देखना पड़ता है ना, ऑल दे हैव टू डू इज टू रिमेम्बर कृष्ण,
उसी प्रकार भीष्मदेव है। तो भीष्मदेव जैसे हमने शुरू में बताया था, तो भीष्मदेव वैसे अगर भौतिक दृष्टि देखा जाए तो ऐसा ही कि उन्होंने सारी समय की प्रतीक्षा की, पर उत्तरायण का वैष्णव अर्थ क्या है? उत्तरायण, उत्तरा के गर्भ से जो पैदा हुए वो कौन है? उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ से कौन पैदा हुए? परीक्षित महाराज। बट साथ में कौन थे? उत्तरा के गर्भ में कौन थे? भगवान कृष्ण भी थे, क्योंकि जब परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे तो क्या हुआ था? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया गया था उनके गर्भ की ओर, ठीक है। तो जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था तो उत्तरा भगवान कृष्ण के पास आती हैं, ये आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान कृष्ण उनके गर्भ में प्रकट होते हैं और उस ब्रह्मास्त्र के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को भी का एक नाम क्या है? उत्तरायण। तो जब कहते हैं कि भीष्म पितामह जी ने, क्योंकि वो भी भगवान के नन्हे भक्त हैं, कि उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, तो वो उत्तरायण क्या है? भगवान कृष्ण है। उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा। He wanted to see कि पांडवास are well established as the royal king of हस्तिनापुर। भीष्म पितामह जी देखना चाहते, क्योंकि पांडव उन्हें बहुत प्रिय थे और पांडवों के साथ बहुत अत्याचार और इनजस्टिस हुआ था, अन्याय। तो पांडवों को राजसी वेशभूषा में देखना चाहते हैं, भगवान कृष्ण को देखो, भगवान कृष्ण की प्रतीक्षा। तो जब आते हैं, आप उनकी प्रार्थनाएं पढ़े, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव, कैंटो 1 चैप्टर 9, वो आप पढ़ो। उसमें उनकी इतनी ग्लोरियस प्रार्थनाएं है ना, उसमें इतनी डीप है कि भगवान वो क्या करते हैं, सार जब युधिष्ठिर को राजपाट सब धर्म में वो शिक्षा दे देते हैं, तो क्या करते हैं, भीष्म पितामह हर जगह से अपने मन को he brings back his mind and concentrates the full focus on Lord Shri Krishna, and that time he leaves his body. तो देखिए, और भी कई एग्जांपल्स हैं। हलादनी माता जी प्रभुपाद डिसाइपल थी, हलादनी माता जी अफ्रीका में थी, एंड हाउ शी डाइड विद अ बुलेट, है ना। उन वहां पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था अफ्रीका में, तो एक एंड बहुत सारे भक्त थे, बंदी थे। तो हलादनी माता जी बोले कि नहीं, मैं देख नहीं सकती कि आप भक्तों को अत्याचार कर रहे हैं। ही वाज शूटिंग वो फिर जो है, जो डाकू, जो डेकॉर्ड्स थे, उनसे लड़ रही थी कि आपने भक्तों को बंदी कैसे बनाया, आप उनको पता चल, तो उसने गोली चला दी, शी डाइड विद द बुलेट। तो देयर आर मैनी एग्जांपल्स, है ना। भक्तों ने ना कोई काल समय नहीं देखते, भक्तों का ध्यान भगवान स्वयं है, क्योंकि जब हम भक्त भगवान की सेवा में लीन होते तो भगवान फिर देते। तो भक्ति सिद्धांता जी कहते थे, ट्राई नॉट टू सी गॉड, सर्व हिम इन सच अ वे दैट ही विल सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, उनके इस प्रकार से सेवा करो, भगवान की सोच, अरे ये सेवा कौन कर रहा है भाई, कौन है वो, तो भगवान आपको देखे। और आज का जो प्रभुपाद कोट था वो भी ऐसी इटर्निटी की बात, जैसे करना टेम्पररी जो बॉडी कुछ व्यवधान नहीं डालेगी। तो इस प्रकार से इस पूरे समरी को समराइज करते हुए कि हमने देखा कि पहले हमने ये चर्चा की कि बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के समय होते हैं जिसे भगवान ने बनाए, है ना। तो मुहूर्त होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो उसके लिए भगवान ने ज्योतिष शास्त्र भी बनाया ताकि आप चेक कर सकें जो भी मटेरियल कैलकुलेशंस होती हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सब समय एक जैसा है, हम हर समय उपयुक्त समय पर करते हैं। और फिर हमने चर्चा की कि कैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हष्ट योग है, उसमें ये वो काफी रिस्की हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, डिफिकल्ट हैं, है ना। उसमें अगर हम कुछ भी करेंगे तो अगर सफलता नहीं मिली तो जब उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, फिर से हमें अगले जन्म में शुरू से शुरू करना पड़ता है। और जो सिद्ध योगी हैं वो तो समय स्थान चुन सकते हैं, बट जो सिद्ध नहीं है वो फिर अकॉर्डिंगली जो भी संयोग से जो बैठेगा। फिर हमने चर्चा की जो भगवान के अनन्य भक्त हैं उन्हें ये करने की जरूरत। हमने 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक भी पढ़ा, उसके फिर वरा पुराण का भी एक श्लोक पढ़ा, जो भगवान आश्वस्त देते हैं कि भक्तों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। भक्तों के लिए कौन आएगा, मैं स्वयं आऊंगा गरुड़ वाहन पर, स्वयं आऊंगा उन्हें लेने के लिए, मृत्यु संसार सार। इनके लिए जो भगवान के अनन्य भक्ति में लगे, अपना मन बुद्धि भगवान में निवेश कर दिया है। और फिर अंत में हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, परीक्षित महाराज, वृत्रासु और फिर भीष्म पितामह और हलादनी माता, जिन्होंने बहुत
डिफिकल्ट टाइम है ना, कोई समय स्थान, कोई धर्म स्थल नहीं है, कोई उपयुक्त समय नहीं है, कोई साधना सिद्धि वैसा नहीं है, बट फिर भी उन्होंने शरीर छोड़ा भगवान को स्मरण करते हुए, और उन्होंने अंत में क्या प्राप्त किया? भगवत प्राप्ति ना, दे अचीव्ड द किंगडम ऑफ गॉड। ठीक है, सो अब कौन कौन से स्वामी उपयुक्त हैं, कैसे नहीं है, उनकी चर्चा कल के श्लोकों में होगी। ठीक है, तो यहीं पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अभी किसी का कोई प्रश्न है या फिर कोई टिप्पणी है, व्याख्या है, तो आप पूछ सकते हैं। जैसा आपने बोला था कि अगर सर्टेन टाइम पे हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा शरीर त्याग होता है तो हम लोग इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़े हैं और सुना है कि अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारे को, लेकिन वो तो हम अचीव नहीं करते, बट हमारा सर्टेन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं इस टाइम पे हमारी मृत्यु हो जाती है कि हम फिर लिखा है जैसा भगवान बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास तो वो क्वालिफिकेशन नहीं है भगवत धाम की, तो हम कैसे भगवत धाम में प्रवेश कर रहे हैं विदाउट क्वालिफिकेशन? ओके, तो इनका प्रश्न क्या है कि जैसे हमने बोला कि सर्टेन टाइम और प्लेस में छोड़ेंगे तो भगवत धाम चले जाएंगे, बट हम ये भी पढ़ते हैं कि भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन लगती है ना, कि हम शुद्ध भक्त होंगे। तो देखिए सर्टेन टाइम और प्लेस पे अगर हम छोड़ेंगे तो भगवत धाम जाने का तो जो एक ही टेस्ट है, अंत्य नारायण, अंत में अगर आखिरी क्षण हमने भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते, वो क्वालिफिकेशन। बाकी सर्टेन टाइम पे छोड़ा या सर्टेन प्लेस पे छोड़ा तो उसका क्या गति होगा, तो वो सब तो डायनेमिक। देखिए वृंदावन में अगर आप शरीर त्याग कर दे तो भगवत धाम जाएंगे, तो ये भगवान वहां पर एक कृपा है, वृंदावन या फिर भगवान के धाम में छोड़ने का एक कृपा है कि आप भगवान के धाम जाएं। पर देखिए वृंदावन हम भगवान को चीट नहीं कर सकते, तो कई ऐसे हमने वाक्य सुने हैं कि जिसमें व्यक्ति को वृंदावन लाया गया और सिर्फ इसलिए कि वो वृंदावन में शरीर त्याग कर सके, पर जब उनके शरीर त्यागने का समय आया तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें वृंदावन के बाहर जाना पड़ा, और जैसे ही वो बाहर गए, है ना, और बाहर गए तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो। दे कुड नॉट डाई एट वृंदावन, दे कुड नॉट लीव बॉडी। जैसे बहुत से लोग काशी जाते शरीर त्याग करने, तो ये सब स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं जहाँ पर हम भगवान को चीट नहीं कर सकते। वी कैन ट्राई बट वी कैन नॉट चीट कृष्ण, तो ये कृपा है। हाँ, गुरु वैष्णव के द्वारा अगर वृंदावन में वास मिल जाए तो वहीं पता है तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। बट भक्ति तीर्थ महाराज कहते थे कि वो जब भक्ति तीर्थ महाराज जी का जब समय आया था शरीर छोड़ने, तो वैसे बहुत सारे जो महाराज हैं, सन्यासी हैं, वो सब वृंदावन आए थे। अभी हाल ही में कदम कानन महाराज, जोलीदास कदम कानन महाराज शरीर त्याग, तो ही वाज एट वृंदावन। बट भक्ति तीर्थ महाराज ने क्या किया था, ही डिड नॉट, जबकि वो आ सकते थे, बट वो वृंदावन नहीं है। उन्होंने अपना शरीर कहाँ था? गीता नगरी। गीता नगरी कहाँ है? फॉरेन लैंड में कहीं तो है, मुझे भी पता नहीं, बट आई थिंक अमेरिका में कहीं हो। तो उन्होंने वो नहीं आए। वो क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे कि प्रभुपाद कहते हैं कि माय टेम्पल्स आर वैकुंठ, तो इस बात को साबित करने कि ऐसा नहीं कि भक्तों को वृंदावन आना ही है। मैं प्रभुपाद जी के द्वारा जो एस्टैब्लिश टेम्पल है, भले ही वो विदेश में, वहां पर शिव त्याग, और वहां पर त्याग कर भी वही गति होगी जो वृंदावन है ना। जो प्रभुपाद जी कहते हैं माय टेम्पल्स आर वैकुंठ, इट्स नॉट एन एग्जैक्युएशन। प्रभुपाद टेम्पल्स आर वृंदावन, एवरी इस्कॉन टेम्पल इज ए वृंदावन। तो बट हमें, क्योंकि प्रभुपाद हम पुस्तकों नहीं पढ़ते, तो हम इन बातों पर विश्वास नहीं बैठता, ठीक है। तो निश्चय ही भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन होते, बट कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर भगवान की स्पेशल कृपा है
बट साथ ही में हम भगवान को चीट नहीं कर सकते कि हम सारी जिंदगी भर कुछ भी करें और अंत में वृंदावन आ, तो हम भगवान को चीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट्स मोर लाइक हम प्रैक्टिस करें, भगवान की सेवा करें, एंड देन कृष्णा विल अपलिफ्ट अस। ओके, हरे कृष्ण। आई थिंक और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, आई थिंक किसी और का प्रश्न नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। लगता है कोई प्रश्न नहीं है और, तो सभी भक्तों से निवेदन है, एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। प्रभु जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल क्लास। बड़े सुंदर उदाहरण भी दिया आपने और शॉर्ट कथाएं भी बोले बीच में भागवतम से, इसीलिए आपका हृदय से धन्यवाद। सभी भक्तों से निवेदन, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। पंचकल्पवृक्षस्य देवस्य जय। गौर हरि हरि।